तो गाइस इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लिंजी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी नैन्सी के साथ स्पोर्ट्स डे इवेंट पर आई हुई थी। वो वेने को कॉल करती है ताकि वो स्कूल आ जाए, लेकिन वेने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग का बहाना बना लेता है। नैन्सी अपनी मॉम से पूछती है कि क्या डैड आज भी नहीं आ सकते। लिंजी कहती है कि हाँ वो आज नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो आज रात को जल्दी आकर तुम्हारे साथ में डिनर करेंगे। नैन्सी कहती है कि ठीक है, मैं एक और बार डैड का यकीन कर लेती हूँ। दूसरी ओर वेने जियान से कहता है कि ऐसी कौन सी ज़रूरी मीटिंग थी जिसके लिए हो कि तुमने मुझे अपनी बेटी के किंडरगार्टन स्पोर्ट्स डे पर नहीं जाने दिया। जियान कहती है कि तुम्हारी मिस्टर लियान के साथ एक मीटिंग है और मैं मानती हूँ कि इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए मैंने ही तुम्हें इंसिस्ट किया है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। फिर वो अपने मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो और तुम्हारी नज़रों में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। वहीं दूसरी ओर किंडरगार्टन के इवेंट में सभी बच्चों को अपने डैड के साथ रेस में हिस्सा लेना था। लिंजी अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हारे डैड की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तो क्या हो गया अगर मैं आज तुम्हारे डैड की जगह तुम्हारे साथ इस रेस में पार्टिसिपेट करूँ? तभी तो हम जीत सकते हैं ना। यह सुनकर नैन्सी काफ़ी खुश हो जाती है। तभी नैन्सी का एक क्लासमेट उसे चिढ़ाता है। वो कहता है कि तुम्हारे डैड कहाँ पर हैं, तो क्या तुम्हारी मॉम रेस में हिस्सा लेंगी? नैन्सी कहती है मेरी मॉम तो एक सुपर मॉम है, और इसके बाद उनकी रेस स्टार्ट हो जाती है। नैन्सी का इस रेस में 3rd प्लेस आता है। नेक्स्ट सीन में जियान को दिखाया जाता है जो कि एक न्यू ड्रेस पहनकर वेने के ऑफिस में जाती है और वेने से पूछती है कि क्या ये मुझ पर अच्छी लग रही है। वेने कहता है कि हाँ तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने इस टाइम पे ये ड्रेस क्यों पहनी है। जियान कहती है कि ये ड्रेस काफ़ी कॉस्टली है, इस पूरे ड्रेस पे मेरी 1 मंथ की सैलरी चली गई। तुम तो मिस्टर ली की पार्टी में जाने वाले हो ना, और वो तो हमारे बहुत बड़े क्लाइंट हैं, और इसी पार्टी को अटेंड करने के लिए मैंने इतनी अच्छी ड्रेस खरीदी है। मैंने ये सुनकर कहता है कि सॉरी, इस बार तुम मिस्टर ली की बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाओगी क्योंकि उन्होंने मुझे प्राइवेट इन्विटेशन दिया है। तो मैं वहाँ पर तुम्हें कैसे लेकर जा सकता हूँ? मुझे तो वहाँ पर अपनी वाइफ के साथ जाना होगा। ये सुनकर जियान काफ़ी सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिंजी वेने के पास कॉल कर रही होती है, लेकिन वो तो उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। वहीं दूसरी ओर वेने जियान के क्लोज जाकर कहता है कि प्राइवेट पार्टीज तो काफ़ी बोरिंग होती हैं, मैं तो बस वहाँ पर बिजनेस के काम से जा रहा हूँ और तुम तो वहाँ जाकर बोर हो जाओगी। ये कहने के बाद वो उसे हक कर लेता है और फिर कहता है कि तुम काफ़ी प्रिटी लग रही हो, अगर मैं तुम्हें डिनर पार्टी में लेकर गया तो सब लोग तुम्हें ही देखने शुरू हो जाएंगे और मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता क्योंकि तुम तो सिर्फ मेरी हो। वहीं दूसरी तरफ लिंजी अभी भी उसकी कॉल ट्राई कर रही होती है, लेकिन वो तो उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। लिंजी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वेने रात को घर वापस आ जाता है। यहाँ पर लिंजी सोने की नाटक कर रही होती है और वेने के सोने के बाद वो अपनी आंखें खोल लेती है और फिर बेड से उठकर उसके कपड़ों को स्मेल भी करती है जिसमें किसी लेडी की परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। इसके बाद वो उसकी शर्ट को धोने के लिए ले जाती है, लेकिन फिर वो गुस्से में आ जाती है और उसे डस्टबिन में डाल देती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंजी और जियान दोनों फिटनेस क्लब में आए हुए थे। क्लास खत्म होने के बाद लिंजी जियान से कहती है तुम आर्क कंपनी में जॉब करती हो क्या, क्योंकि मैंने तुम्हें उसी कंपनी से निकलते हुए देखा था। जियान हाँ करती है। लिंजी कहती है ये तो क्या कोइंसिडेंस हुआ, फिर तो तुम मेरे हस्बैंड को भी जानती होंगी, उसका नाम वेने है। जियान कहती है कि मैं उन्हें जानती हूँ। जिनसे कहती है लेकिन उसने तो तुम्हारे बारे में कभी जिक्र नहीं किया। जियान कहती है मैं तो बस वहाँ की एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ, वो भला मेरे बारे में क्यों बात करेंगे। लिंजी उससे कहती है कि तुम तो इतनी ब्यूटीफुल हो और स्मार्ट भी दिखती हो और हर बॉस को तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय पसंद होते हैं। तभी वो जियान की नेक पर एक लव बाइट देखती है। लिंजी फिर कहती है कि अब हम दोनों एक दूसरे को जान ही गए हैं, तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने लिए एक डिसेंट बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए। किसी और के हस्बैंड पर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहने के बाद वहाँ से जाने लगती है। तभी जियान उसे रोक लेती है और कहती है कि वो अपनी वाइफ से बिल्कुल प्यार नहीं करता क्योंकि वो उसे अच्छे से नहीं समझती। वो तो हमेशा घर के कामों में ही बिजी रहती है और उसके कपड़ों से सिर्फ खाने की ही स्मेल आती है। यहाँ तक ते वो अपने खर्चे के लिए भी अपने हस्बैंड से पैसे मांगती है। अगर उनका बच्चा ना हुआ होता वो तो कब का उसे छोड़ देता। ये सुनकर लिंजी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर फिर लिंजी कहती है कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती कि तुम एक मैरिड इंसान से प्यार करती हो। क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि भले ही वो अपनी वाइफ से परेशान है, लेकिन फिर भी वो उसी के साथ है क्योंकि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहता। तुम तो सिर्फ उसके लिए एक टाइम पास हो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जियान को उस पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में लिंजी के पास एक पार्सल आता है जिसमें उसे एक ड्रेस मिलती है। ये ड्रेस बिल्कुल सेम वैसी ही थी जैसे कि उस दिन जियान ने पहनी थी। तभी उसके पास वेने की कॉल आती है।
जो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो ड्रेस रिसीव हुई जो कि मैंने भिजवाई है। एक्चुअली कल तुम्हें मेरे साथ मिस्टर ली की बर्थडे पार्टी में जाना है। लिंडसे कहती है कल तो मैं नैन्सी को लेकर कहीं बाहर जा रही हूँ। वेने कहता है कि उससे बोलना कि नेक्स्ट टाइम हम दोनों उसके साथ बाहर चलेंगे। मिस्टर ली तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं। लिंडसे कहती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी डॉटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर वो क्लाइंट। तभी उसके पास जियान का एक मैसेज आ जाता है कि तुम्हारे पास जो ड्रेस आई है वो मैंने ही भिजवाई है। एक्चुअली वो ड्रेस मैंने मेरे लिए लेकर आया था, लेकिन किसी वजह से मेरा पार्टी में जाना कैंसिल हो गया है। इसी वजह से वो ड्रेस मैं तुम्हें दे रही हूँ। और बाय द वे वो ड्रेस तो मेरे साइज की थी और मैं श्योर नहीं हूँ कि वो तुम्हें ड्रेस आएगी भी या नहीं। ये मैसेज देखकर लिंडसे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट डे वो दोनों मिस्टर ली की बर्थडे पार्टी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर मैंने उससे कहता है कि ये गाउन तुम पर काफ़ी सूट कर रहा है और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए चुनी है। लिंडसे पूछती है कि क्या सच में ये ड्रेस तुमने मेरे लिए ही चुनी थी, तो फिर इसका साइज इतना छोटा क्यों था? मुझे तो इसको टेलर के पास ले जाकर फिट करवाना पड़ा। मैंने कहता है कि सॉरी, इसमें मेरी गलती है। मुझे तुम्हारे लिए शॉपिंग किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। प्लीज़ तुम अभी गुस्सा मत होना, क्योंकि ये क्लाइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो दोनों पार्टी अटेंड करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर लिंडसे अकेले ही काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है, क्योंकि मैंने तो अपने क्लाइंट्स के साथ बात करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है। ये देखकर लिंडसे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। उसके माइंड में जियान की बार बार कही हुई बात रिपीट हो रही थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिंडसे को काफ़ी ज़्यादा हैंगओवर हो गया था। तो मैंने उससे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी लिमिट्स मालूम नहीं, तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर ली? लिंडसे कहती है कि तुम तो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, तुमने तो एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। मैंने कहता है मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने हमारे घर के लिए काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है और नैन्सी की भी तुमने हमेशा अकेले ही केयर की है। इसी वजह से तो मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए पैसे कमा सकूँ और तुम घर पर कंफर्टेबल फील कर सको। और फिर वो सॉरी कहता है कि मैं काफ़ी दिनों से बहुत बिजी था और मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हमेशा इग्नोर किया। मुझे तो ओवर टाइम करने के बजाय तुम ऐसा टाइम स्पेंड करना चाहिए था, लेकिन पैसे भी तो मैं ही कमाता हूँ। ये सुनकर लिंडसे कहती है कि ये मैं भी कर सकती हूँ। शायद तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ अपने करियर से गिव अप किया था और तुम्हारे इस हार्ड वर्क के बदले मुझे घर पर हाउसवाइफ बनकर रहना पड़ रहा है। मैंने उससे कहता है कि हाउसवाइफ बनना तो तुम्हारी खुद की चॉइस थी और मैं तो उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और हम दोनों ने तो मिलकर ये डिसाइड किया था कि मैं फैमिली के सपोर्ट के लिए काम करूँगा और तुम हाउसवाइफ बनकर रहोगी और मेरी नज़रों में तो तुम दुनिया की सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वुमेन हो। लिंडसे कहती है कि मुझे तो आज अपने डिसीजन पर अफसोस हो रहा है। मैंने उससे कहता है कि लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवा देता हूँ, अभी तुम घर चली जाओ। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है, लेकिन लिंडसे उससे दूर हट जाती है और इसके बाद मैंने वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।